मृत्यु, इस एक शब्द से ही अधिकांश लोग सिहर जाते हैं। किसी प्रियजन का निधन हो जाए तो हमारे जीवन में शोक की काली छाया छा जाती है। हम अंतिम यात्रा में रोते हैं, विलाप करते हैं और मृत्यु को जीवन का सबसे बड़ा दुख मानते हैं। लेकिन क्या मृत्यु वाकई दुखद है? क्या इसे भय और शोक के बजाय उत्सव की तरह अपनाया जा सकता है? ओशो के अद्भुत विचार बताते हैं कि अगर जीवन को गहराई से समझ लिया जाए तो मृत्यु का भी स्वागत मुस्कान के साथ किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये समझें कि मृत्यु का भय क्यों होता है। ओशो कहते हैं, मनुष्य मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि वो इसे अज्ञात अंधकार की तरह देखता है। हमने स्वयं मृत्यु का अनुभव नहीं किया और जो देखा वो दूसरों का मरना, जो हमें बेहद पीड़ादायक लगा। फिर हम अपनी मृत्यु की कल्पना उसी कष्ट के रूप में करने लगते हैं। दूसरी बात, हम स्वयं को सिर्फ शरीर मानते हैं। शरीर नश्वर है, एक दिन जाएगा, ये सच्चाई चिंतित करती है। हमें लगता है मैं खत्म हो जाऊंगा और इस मैं के लुप्त होने की कल्पना भर से सारा अस्तित्व हिल जाता है। तीसरा, हम जीवन भर चीजों और लोगों से लगाव बांधते हैं, संपत्ति, संबंध, पहचान। मृत्यु आते ही ये सब छूट जाएंगे, इस विचार से मन घबरा उठता है। कुल मिलाकर मृत्यु का भय अनजान भविष्य, आत्मज्ञान और मोह से पैदा होता है। ओशो कहते हैं कि मृत्यु के भय से मुक्त होने का मार्ग है मृत्यु को समझना। उनके अनुसार जिसने सही मायने में जीना सीख लिया, उसने मरना भी सीख लिया। वे एक सुंदर बात कहते हैं, मृत्यु एक परम उत्सव बन जाती है यदि तुम्हारा जीवन एक उत्सव है। यानी यदि हम अपना जीवन पूर्णता, आनंद और जागरूकता के साथ जीते हैं तो मृत्यु दुख का कारण नहीं रह जाती, बल्कि जीवन के उत्सव का चरम बन जाती है। मृत्यु हमारे जीवन का दर्पण है। जो रंग हमने जीवन में भरे हैं वही प्रतिबिंबित होंगे। अगर जीवन भर हम दुख, असंतोष और अधूरी इच्छाओं में रहे तो मृत्यु भी तकलीफ देह प्रतीत होगी। लेकिन अगर हमने हर पल को स्वीकारते हुए आनंद में जिया तो मृत्यु भी शांत और सुंदर अनुभव होगी। मृत्यु को उत्सव में कैसे बदला जाए? इसके लिए ओशो कुछ अनोखी राहें सुझाते हैं। सबसे बड़ा मंत्र है, जीवन को भरपूर जियो। जिस व्यक्ति ने जीवन का रस बूंद बूंद पी लिया हो, उसे मृत्यु पर अफसोस नहीं होगा। अक्सर लोग मौत के करीब जाकर पछताते हैं कि काश ये कर लिया होता, फलां बात कह दी होती, थोड़ा और जी लिया होता। ओशो कहते हैं, इस पल में पूरी तरह जियो ताकि जब मृत्यु आए तो तुम्हें एक भी अधूरा काम या अधूरी ख्वाहिश न सताए। जब जीवन पूरा होता है तो मृत्यु उत्सव बन जाती है। जैसे थका मुसाफिर मंजिल पर पहुंचकर चैन की सांस ले, वैसे ही आत्मा देह के बोझ से मुक्त होकर शांति में समा जाती है। ओशो ये भी सुझाते हैं कि मृत्यु को दबाने की जगह उसका सामना करो। पश्चिमी समाज में लोग मौत की चर्चा से बचते हैं, उसे वर्जित विषय बना लिया है। पर पूर्व में आर्षि मुनि और स्वयं ओशो जैसे गुरु कहते हैं कि मृत्यु को याद रखना ही जीवन को सही दृष्टि देता है। ओशो अपने सन्यासियों को एक तकनीक बताते थे। रात्रि को सोते समय मानो मरने की तैयारी करो, शरीर को ढीला छोड़ो, शांति से ऐसे सो मानो ये अंतिम नींद है, और सुबह उठो तो नए जन्म की तरह ताजगी के साथ उठो। इस छोटे से प्रयोग से हर दिन एक छोटी मृत्यु और पुनर्जन्म का अनुभव होता है और धीरे धीरे मन मृत्यु के विचार से डरना छोड़ देता है। जब किसी अपने की मृत्यु हो तो उसके प्रति रोते बिलखते हुए दुख के सागर में डूबने की बजाय उसे प्रेमपूर्ण विदाई देने का विचार कैसा हो? ओशो ने अपने जीवन में ये करके दिखाया। जब उनके पिता का निधन हुआ तो ओशो ने उस घटना को मृत्यु महोत्सव की तरह मनाया। संगीत बजाया गया, शिष्यों ने नृत्य किया और मिलकर हंसते गाते हुए बापूजी, ओशो के पिता, को अंतिम विदा दी। ये सुनने में अजीब लगता है, पर ओशो का मानना था कि जिसने सही जीवन जिया है उसकी मृत्यु पर आंसू नहीं, फूल बरसने चाहिए। ये बातें ओशो ने केवल सिखाई ही नहीं, खुद के जीवन में जीकर भी दिखाई। जनवरी 1990 में जब पुणे आश्रम में ओशो ने अपनी अंतिम सांस ली तो उनके अनुयायियों ने उनके शरीर के साथ भी उत्सवपूर्ण विदाई का तरीका अपनाया। कीर्तन और मौन ध्यान के बीच उन्हें विदा किया गया। ओशो की समाधि पर एक संदेश अंकित है, नेवर बॉर्न, नेवर डाइड, ओनली विजिटेड दिस प्लैनेट अर्थ, बिटवीन डीस 11, 1931, जान 19, 1990। ये कथन गहरे अर्थों से भरा है। न कभी जन्म, न कभी मृत्यु। आत्मा तो शाश्वत है। ये देहधारी रूप में कुछ दशक पृथ्वी पर रही और फिर अनंत में लौट गई। उनके सन्यासियों के लिए मृत्यु एक समारोह बन गई।
वे शव यात्रा में रोते नहीं, ढोलक मंजीरा लेकर भजन गाते चलते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जिस आत्मा को वे विदा कर रहे हैं वो परमात्मा में लीन होने जा रही है, अपने स्रोत से जा मिली है। यहाँ दुख कैसा? अब बात जीवन और मृत्यु के असली अर्थ की। ओशो बताते हैं कि जीवन और मृत्यु अलग अलग नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे दिन और रात मिलकर एक पूर्ण चक्र बनाते हैं, वैसे ही जन्म और मृत्यु मिलकर आत्मा की यात्रा पूरी करते हैं। उनके अनुसार बाहर से मृत्यु भले जीवन का अंत लगती हो, पर अंदर से ये एक नई शुरुआत है। हर मृत्यु में नया जन्म छिपा है। अगर आप इस सत्य को भीतर उतार लें तो जीवन का हर पल कीमती हो जाता है। फिर हम छोटी छोटी बातों के लिए मरते हुए जीवन को बर्बाद नहीं करते, बल्कि हर दिन को ऐसे जीते हैं मानो ये आखिरी दिन हो। प्रेम देते हैं, रचनात्मक बनते हैं, अपने प्रियजनों को महसूस करते हैं। एक जागरूक व्यक्ति के लिए मृत्यु अंतिम विसर्जन है अहंकार का, अंतिम सबक है समर्पण का। जैसे एक बूंद समुद्र में विलीन हो जाए, उसका अलग अस्तित्व भले खत्म हुआ, पर वो अनंत का हिस्सा बन गई। ऐसे ही मृत्यु हमें ब्रह्मांड की अनंतता से जोड़ती है। तो मृत्यु के विषय में हमारे मन में जो डर बैठा है, उसे हटाने के लिए कुछ व्यावहारिक कदम आजमा सकते हैं। मृत्यु को याद रखें ताकि जीवन को न टालें। हर सुबह खुद को याद दिलाएं कि एक दिन मरना तय है। ये कोई नकारात्मक सोच नहीं, बल्कि सचेत रहने का तरीका है। जब ये याद रहेगा तो आप आज छोटे छोटे सुख जीने से पीछे नहीं हटेंगे, अपने सपनों को कभी बाद में कहकर टालेंगे नहीं। ये स्मरण आपको हर दिन को भरपूर जीने की प्रेरणा देगा। अपनों की मृत्यु पर दृष्टिकोण बदलें। यदि परिवार या मित्रों में कोई निधन होता है तो शोक स्वाभाविक है, पर साथ ही उनके जीवन का उत्सव भी मनाएं। मिलकर उनके सुनहरे पलों को याद करें, उनकी पसंद का संगीत बजाएं, उनके सम्मान में दीप जलाएं। महसूस करें कि उन्होंने जो समय धरती पर बिताया वो एक उपहार था और अब वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा में लौट गए हैं। ये नजरिया दर्द को काफी हद तक कम कर देता है और दिल में कृतज्ञता लाता है। ध्यान के माध्यम से आत्मा का अनुभव। ओशो के अनुसार ध्यान मृत्यु की कला सिखाता है। नियमित ध्यान करें। इसमें धीरे धीरे आपको अनुभव होगा कि मैं शरीर नहीं, शरीर मेरे पास है। मैं मन नहीं, विचार तो आते जाते मेहमान है। असली मैं तो शुद्ध चेतना है, साक्षी है। जब ये अनुभूति गहरी होती है तो मृत्यु का भय लगभग समाप्त हो जाता है, क्योंकि समझ में आ जाता है कि मरता सिर्फ शरीर है, आत्मा अजर अमर है। ध्यान के अभ्यास से जीते जी ही इस अमर आत्मा से पहचान होने लगती है। प्रकृति से जुड़ें। प्रकृति चक्रों पर चलती है, पत्ते झड़ते हैं, फिर नए आते हैं, सूर्य डूबता है, फिर उगता है। जीवन मृत्यु के इस चक्र को प्रकृति के माध्यम से महसूस करें। पार्क में या जंगल में समय बिताएं और शांत भाव से गौर करें कि परिवर्तन ही नियम है। जब आप पेड़ों को पतझड़ में पत्तियां गंवाते देखते हैं तो आपको मृत्यु की स्वाभाविकता समझ में आने लगेगी। आप जान पाएंगे कि अंत में कुछ भी समाप्त नहीं होता, बस रूपांतरित होता है। छोटी मृत्यु का अभ्यास। समय समय पर अपनी पहचान से मुक्त होने का अभ्यास करें। जैसे एक दिन के लिए सोशल मीडिया, फोन आदि से दूर रहें, मानो आप दुनिया से गायब हो गए, या कुछ घंटों के लिए मौन रहें, किसी से संपर्क न करें। ये छोटे छोटे अभ्यास आपको अपनी उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों का पर्यवेक्षक बनाएंगे। आप देखेंगे कि जब आप सक्रिय नहीं भी रहते, दुनिया चलती रहती है, तो मृत्यु के बाद भी चलती रहेगी। इस दृष्टिकोण से मृत्यु का व्यक्तिगत डर कम होगा और मन में विनम्रता आएगी। ओशो के विचारों का सार ये है कि मृत्यु को समझो, उससे भागो मत। मृत्यु जिंदगी का अंत नहीं करती, ये जिंदगी को पूर्णता तक ले जाती है। सच तो ये है कि हमारा असली अस्तित्व शाश्वत है। जन्म और मृत्यु तो ऐसे द्वार हैं जिनसे होकर हम आते जाते हैं। जब ये बात हृदय से स्वीकार हो जाती है तो मृत्यु का भय गायब हो जाता है और उसके स्थान पर गहरी शांति आ जाती है। मृत्यु को जीवन के विरोधी नहीं, गुरु की तरह देखें। ये हमें सिखाती है कि वक्त सीमित है, इसलिए प्यार करो, साधना करो, अपने सत्य को जानो। जिस दिन आप मृत्यु को मुस्कुराकर कह सकें, आओ मैं तैयार हूं, समझिए उस दिन आपने जीना भी सीख लिया। तब मृत्यु सचमुच उत्सव बन जाती है, आत्मा की आजादी का, अनंत से मिलन का उत्सव।